सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शुक्रवार 19 दिसंबर सन 2025। दोस्तों आपको याद होगा कच्चा तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर उतार चढ़ाव का लगभग सभी कमोडिटीज़ पर पड़ता है और यही वजह है कि हम हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक फिजिकल मार्केट के लिए अपडेट करते हैं। दोस्तों फिजिकल यानी हाजिर बाजार के मार्केट की अपडेट के लिए देश दुनिया का पहला चैनल आपका अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि पसंद आए तो। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूक्रेन शांति वार्ता की उम्मीदों से दबाव में तेल की कीमतें। पूरा सप्ताह में लगभग 2.5% की बड़ी गिरावट कच्चे तेल में देखी गई है। दोस्तों अगला सप्ताह एक महत्वपूर्ण मूव लेके आ सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरी यदि शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शो को अंत तक के देखिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी बनी रही है और बाजार लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट की ओर बंद होने की राह पर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन शांति समझौते की बढ़ती संभावनाओं ने वेनेजुला के तेल टैंकरों का प्रस्तावित यूएस ब्लॉकेट से जुड़े सप्लाई रिस्क को फिलहाल पीछे छोड़ दिया है। गौरतलब है कि वेनेजुला के तेल टैंकर्स को अमेरिका ने ब्लॉक किया था और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन वेनेजुला के से काफ़ी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है और अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण बाजार में एकदम से टेंशन आ गया था। गौरतलब है कि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट $55.81 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जो 19 सेंट या 0.34% नीचे था। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल मार्च वायदा 18 सेंट या 0.30% गिरकर $59.32 प्रति बैरल पर आ गया है। ये भाव गौरतलब है कि 11:18 से 11:20 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आसपास के हैं। साप्ताहिक आधार पर ब्रेंट करीब 2.3% और WTI में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका अग्रिम विश्लेषण अनुमान हमने आपको देने का प्रयास किया था। मार्केट सेंटीमेंट उस समय और कमजोर हुए जब यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत किसी नतीजे के करीब पहुंच रही है। इस सप्ताहांत यूएस और रूसी अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक से पहले आई इस टिप्पणी को ट्रेडर्स ने जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम में नरमी के संकेत के रूप में लिया है। दूसरी ओर वेनेजुला से जुड़े घटनाक्रम पर भी बाजार की पैनी नज़र बनी हुई है। यूएस द्वारा प्रतिबंधित टैंकरों के आने जाने के ब्लॉकेट की घोषणा के बावजूद अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसे किस तरह से लागू किया जाएगा। हालांकि पिछले हफ्ते यूएस कोस्ट गार्ड द्वारा एक वेनेजुलाई टैंकर की जब्ती ने सख्ती के संकेत जरूर दिए हैं। वेनेजुला की हिस्सेदारी ग्लोबल ऑयल में लगभग 1% की मानी जाती है, जिसका बाजार पर कुल असर फिलहाल ये माना जा रहा है कि कोई ज़्यादा असर शायद ना पड़े, क्योंकि वेनेजुला का सबसे ज़्यादा निर्यात कच्चे तेल का चीन को होता है। ब्लॉकेट के लागू होने को लेकर अनिश्चितता और यूएस नेतृत्व वाली यूक्रेन शांति पहल की उम्मीदों ने ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंताओं को थोड़ा कम कर दिया है और जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम को भी सीमित कर दिया है।
गौरतलब है कि अगर रूस के तेल निर्यात को सीधा निशाना बनाते हुए नए कदम उठाए जाते हैं तो उसका असर वेनेजुएला ब्लॉकेट से कहीं ज़्यादा भीषण हो सकता है। हालांकि मौजूदा कीमतों से संकेत मिलता है कि बाजार फिलहाल डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट को ज़्यादा तवज्जो या उसको महत्व दे रहा है, न कि संभावित सप्लाई कटौती को। इस बीच वेनेजुएला ने गुरुवार को 2 ऐसे VLCC टैंकरों को चीन के लिए रवाना होने की अनुमति दी है जो प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन यह संकेत मिलता है कि कड़ी निगरानी के बावजूद क्रूड फ्लो जारी है। गौरतलब है कि कम तेल कीमत को आगे लेकर सप्लाई को सीमित कर सकती है, इसी से बाजार को सपोर्ट मिल सकता है और कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था कुछ ऐसा विश्लेषण जो काफ़ी हद तक बाजारों को डिस्काउंट कर रहा है, लेकिन हमारा मानना यह है कि हमारी ब्यूरो रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेके समझौते की संभावनाएं कम नजर आ रही है। यद्यपि आशावाद पूरी तरह से हावी है और ये यूक्रेन और रूस के बीच लंबी लड़ाई अब अधिक समय तक शायद ना टिके, लेकिन मौजूदा स्थिति इस तरह की है कि इस समय रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन भी ऑलमोस्ट अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है। यूरोपियन सपोर्ट जारी है। कुल मिलाकर अभी ऐसी संभावना बन रही है कि अगले सप्ताह शायद जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए, जिससे कच्चे तेल की गिरावट थम जाए। दोस्तों, देखना यह है कि क्या होगा, लेकिन अभी जो घटनाक्रम है उसके ऊपर बारीक नज़र जमाना अत्यंत आवश्यक होगा। दोस्तों, कच्चा तेल, सोना, चांदी, ये वो महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ हैं जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से गवर्न होती हैं और कोई भी टेंशन बढ़ने से उसमें तेज़ी अक्सर देखी जाती है और इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है और इसीलिए सभी निवेशक इसके ऊपर बहुत बारीकी नज़र रखते हैं। तो दोस्तों, अगला सप्ताह शायद कच्चे तेल के अंदर कुछ रिकवरी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है, ऐसा संभावना है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने सलाहकार से अवश्य राज करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।